मीठी कहाँ हो तुम? मीठी? जी मोटा भाभी। मीठी, तुमने मेरे कमरे की साफ सफाई नहीं की है। आपका कमरा तो मैंने सबसे पहले साफ किया था। सुबह सुबह ये क्या बातचीत चल रही है? कुछ खास नहीं। राशि का कहना है कि मीठी ने मेरे कमरे की सफाई नहीं की है, तो बस मैं उसे वही पूछ रही थी। मीठी, ये क्या बात हुई? तुम तो रोज मोटा भाभी के कमरे से सफाई शुरू करती हो, फिर आज उनका कमरा क्यों नहीं साफ किया? नानी भाभी, मोटा भाभी का कमरा तो मैंने अच्छे से साफ किया था। लगता है राशि भाभी को कुछ गलतफहमी हुई है। आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। राशि, क्या है ये सब? हाँ? नानी भाभी, देखिए ना, कमरा एकदम साफ है। कहीं भी कचरा दिख रहा है आपको? मोटा भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका कमरा साफ ना करूं? काकी जी, लेकिन मैं जब यहाँ कमरे में आई थी तब पूरा कूड़ा कचरा यहाँ दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ था। राशि भाभी, अगर ये बात है तो वो कचरा अभी किधर गया? आप क्यों मुझे सबसे सुबह सुबह डांट खिलवाना चाहती हैं? राशि, ये क्या बात हुई? किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें ये अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए थी कि जिस व्यक्ति पर तुम उंगली उठा रही हो, क्या सच में उसने गलती की है या नहीं। बेकार में सुबह सुबह तुमने शोर शराबा खड़ा कर दिया। नानी भाभी, वो तो मेरी बड़ी बहन जो मुझे यहाँ काम पे लगा गई। उसने बोला सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुझे अपने घर के सदस्य की तरह रखेंगे। मीठी देखो, रोते नहीं। आप लोग साफ साफ बोल दो, तू ठीक से काम नहीं करती, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। राशि, आज मीठी घर का एक भी काम नहीं करेगी। जो जो काम मीठी के मत्थे हैं, वो सारे काम तुम करोगी। वो भी अकेले हाथ। ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे? मोदी फैमिली, बस बस नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस घर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ कागड़ी मैया की कृपा दृष्टि के कारण। यहाँ कितने बजे होंगे? 11:30। हेलो, हाँ नेहा। राशि, मैं 1 बजे तक आ जाऊं तो चलेगा ना? हाँ हाँ, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है। तेरी जब मर्जी हो तब आ जाना। अब वैसे तुझे मेरे घर का एड्रेस तो पता है ना? अरे हाँ राशि, राजकोट में मोदी भवन का नाम लेना ही काफी होता है। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं हम। ओके बाय।
गॉड, गोपी कैसी है तू? नेहा बेन, आप कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। अंदर आइए ना। अरे वाह गोपी, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। धन्यवाद। और राशि कहाँ है? राशि बेन तो रसोड़े में है। एक मिनट। गोपी, कौन है? नेहा, तू? गॉड राशि, ये तुझे क्या हो गया? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कॉलेज के दिनों में जो लड़की इतनी मॉडर्न टाइप्स थी वो यही है। अरे शादी के बाद तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? नहीं नेहा, अरे वो मैं ठीक है, तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद बदलाव तो आते ही हैं। गोपी को ही देख ले, कितनी सुंदर दिख रही है, एकदम वेल मेंटेन्ड। लोग गलत नहीं कहते, शादी लोगों की किस्मत ही बदल देती है। कुछ लोग के अच्छे के लिए, कुछ लोग के बुरे के लिए। नेहा, अरे ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बना रही थी, तो बस उसी की तैयारी में मेरा ये हाल हो गया। ओह रियली? तो ये भी बता दे राशि कि मेरे लिए कौन सी स्पेशल डिश बनाई है तूने? वो तू खाते वक्त ही देख लेना। हाँ ओके। तू बैठ, मैं बस हाथ मुंह धो के अभी आ जाती हूँ। श्योर। नेहा बेन, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बिल्कुल। ले जा। वैसे भी तू मेरी फ्रेंड को तो ये जतला ही चुकी है कि इस घर की मेमसाब तू है और नौकरानी में। तो अपनी छवि क्यों बिगाड़ना चाहती है? मैं हूं ना नौकरानी वाले काम करने के लिए। चल बाय, अच्छा लगा इतने सालों बाद मिलकर। हाँ मुझे भी। बाय। बाय गोपी। जय श्री कृष्ण। गोपी, तू देख रही थी ना, घर में नौकरानी की तरह मैं घर की साफ सफाई कर रही थी और तू मेरी मदद करने नहीं आ सकती थी? कैसी बहन है तू? गोपी बहू, राशि अभी अभी जो यहाँ से गई वो कौन थी? वो काकी जी, वो मेरी दोस्त नेहा थी, यूएस से आई थी मुझसे मिलने। सारू। अब राशि, तुमने अपने सारे काम खुद से पूरे किए या नहीं, या फिर अपनी सहेली के साथ गप्पे मारते हुए तुम अपने काम पूरे करना भूल गई? क्या बात है राशि, तुम मोटा भाभी को इस तरह से क्यों देख रही हो? कोकिला, काम अगर उसने नहीं किए तो कर लेगी, है ना राशि? अब हो जाता है कभी कभी,
दोस्त आई थी उसकी, तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ता है ना। मोटा भाभी, इस बात का तो मुझे भी ज्ञात है। मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की है जिससे किसी को भी बुरा लग जाए। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं राशि भी इनकी मदद कर दूंगी और सारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं गोपी बहू, तुम्हें अपने काम भी तो पूरे करने हैं। तुम क्यों उसकी सहायता करोगी? माँ जी ठीक है, जैसा तुम चाहो। अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? बा, वो मिसेस देसाई की बहू की गोद भराई थी, तो आशीर्वाद देने जाना आवश्यक था, इसीलिए हम दोनों गए थे। सारू, तो हवे अलका पण दादी बनी जैसे। अच्छा, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि कल की तैयारी अच्छे से कर ली है ना? जी कल तो तुम्हें बेओ ने बेओ बोली गई कि काले रामनवमी छे। वो बा, पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गया। ध्यान से उतर गया, और वो भी तुम दोनों से ही। माने यकीन નથી થતો कि मेरी जिम्मेदार बहुओं अपनी पोतानी जिम्मेदारी केम भूली गई। खैर, अभी ये बताओ कि ठाकुर जी को भी भोग लगेगा या नहीं? मोतीचूर के लड्डू। ચાલો પછી પોતાનું કામ શરૂ કરો, ચાલો। जी बा, हर साल की तरह इस बार भी हम मोतीचूर के लड्डू राकेश भाई की दुकान से ही मंगवाएंगे। बराबर ने मोटा। हाँ, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।